9 साल से ग्राउंड गया तो इसका मतलब कुछ रिजल्ट नहीं लिया सर मैंने। और यहाँ पे यदि अभी मैं तक क्या रिजल्ट लिया आपने? यहाँ तो सर मैं 20 किलो वजन घटाया। मसल्स अपनी बल्कि प्लस में रहती है, माइनस में कभी नहीं रहती है। इंटरनल इतना बढ़िया मजबूत मैंने कर लिया कि अभी 50 सब कोई वही फौज में जो लड़के मेरे साथ में तैयारी कर रहे थे, 60-70 जो भी किया तो आपके जो बताया गया कि क्या ये चीजों को बढ़ा तो मल्टीविटामिन बढ़ाया, ओमेगा 3 ग्रेट। बढ़ाया, जो में से रिविल्ड मैंने बढ़ाई, तो मेरे को समझ में आया घर गिराने के बाद घर को बढ़िया ग्रोथ देनी है उससे शानदार, तो फिर तो अच्छी अच्छी चीजों की जरूरत है और वही मैंने स्टार्ट किया। और बिल्कुल अभी बिल्कुल। बहुत सारी चीजें सुधर रही है सर। और मैं तो जानता हूँ कि जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगी। और मैंने बहुत बड़ी एक गलती और करता था सर, कि वहां पे पहले मैं कसम खाता था स्मोकिंग के लिए कि आज नहीं करूंगा, और वहां से आने के बाद मैं 2 घंटे बाद फिर वही चालू कर देता था। और ये करते लोग अपने जीवन का, मुझे 22 साल हो चुका था, स्टूडेंट लाइफ से मैं कर रहा था। और स्मोकिंग। गंगा जी जा करके गंगा जी में 10 बार मैंने कोशिश किया छोड़ने का, डुबकी लगाया, मगर 2 घंटे बाद मैं आता था तो वही करता था जो हमारी पुरानी आदत थी। और देव जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, देवराज सिंह जी, तो उनके साथ भी नाटक करते रहते हैं। और मेरे को मजा, धन्यवाद करूंगा आपको, धन्यवाद कहूंगा अपने स्पॉन्सर को, और धन्यवाद कहूंगा उस ऊपर वाले को जिसने सिस्टम को तैयार किया। ग्रेट। कि ये सिस्टम ना मिला होता तो मुझे हो सकता है कि चाहे जितने बार गंगा जी नहा लेते, चाहे जितने बार मैं कसम खा लेता, पूरी घूम लेता, चाहे जहां घूम लेता, कुछ होने वाला नहीं था सर। क्योंकि ये माइंड सेट नहीं था। मुझे अब समझ में आता है कि माइंड सेट मेरा 1 हफ्ते में हो गया। विनोद और सर, माइंड सेट हुआ। विनोद सर, जी सर। 22 साल पुरानी आपकी स्मोक करने की हैबिट थी? जी सर। 22 साल। और जी ये सर। यहाँ आने के बाद आपने डिसीजन लिया, डिसीजन तो हमेशा आप लेते थे, लेकिन फाइनली आपने जी। इसको अचीव कर लिया यहाँ पे आके। जी सर। ग्रेट। यहाँ पे सर एक चीज मैंने और देखा कि जब इस सिस्टम में मैं आया, तो मुझे फर्स्ट मंथ में जो प्रोडक्ट लेना था तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं था, मैं ले लिया। मुझे लगा कि मैं जिसके लिए आया हूँ अब ये तो लगाना ही पड़ेगा। मगर सेकंड मंथ से जब सोचा मैं, फिर मेरे दिमाग में एक बात आई सर, कि मैं 20 साल जो स्मोकिंग किया हूँ उसका सही काउंटिंग किया जाए, 25 से 30 स्मोकिंग रोज का, लगभग 20 लाख प्लस चला गया। अब ये कहाँ से आया था? जो मैंने अपने जीवन का मेहनत किया, सब चला गया। और यदि कोई फॉल्ट आया शरीर में, तो ज्यादा नहीं सर, 2-4 लाख रुपए के लिए इंसान ऐसा भटकता है कि दर दर, बल्कि भारत सरकार के एक आयुष्मान कार्ड है जिसको लेकर लोग दूसरे के पैर भी पकड़ते हैं। मैं सोचा ऐसा नहीं होने दूंगा अपने जीवन में, चाहे जो भी होगा। क्योंकि मैं अपने जीवन में यदि पेट्रोल की जगह डीजल डाला हूं, तो मैं ही अब अच्छा चीज डालने वाला हूँ जो मुझे मौका मिला। और मैं वही डिसीजन लेकर के अपने माइंड सेट को अच्छा किया। और बहुत सारे लोगों को आज इसके बारे में मैं अच्छी जानकारी देता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, जो भी गलतियां करते हैं लोग। जिनके समझ में आता है तो वेलकम, और जिनके समझ में नहीं आता सर, उनका मैं बोल देता हूँ भीड़ कम है अभी। ग्रेट ग्रेट, ये बहुत बड़ा बदलाव है विनोद पांडे सर। जी सर। यानी इतनी पुरानी हैबिट कहते हैं ना कि, अच्छा विनोद पांडे सर, आपने बताया कि आपकी आदतों में ये चीजें थी, और जब आपने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया तो आपके जी सर। दिमाग में ये नहीं आया कि ये न्यूट्रिशन महंगा है? जनरली क्या होता है, हमारे दिन के रूटीन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते रहते हैं, लेकिन जब सर फिटनेस की बात आती है तो वहाँ पे हमें महंगा लगता है। सर मैं इस सिस्टम में आया तो मुझे समझ में फर्स्ट मंथ के बाद सेकंड मंथ तो थोड़ा समझ में आने लगा।
मगर मेरे बात एक दिमाग में और आई कि आज तक जीवन में जो मैं अपने पहनने के लिए, खाने के लिए, गलत चीज़ अपने शरीर में डालने के लिए मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। मैं और देव सर एक ऐसे मित्र थे लगभग 14-15 साल से कि हम लोग जहाँ जाते थे अपने मन मुताबिक किसी दुकान में भी गए हैं, दुकान वाला बोल दिया है कि इसका रेट इतना है, तो हम लोग बोल देते थे तेरी दुकान में जितना महँगा हो उतना महँगा वाला तू दिखा सबसे पहले। तो अपने जीवन के लिए जब हम कंप्रोमाइज़ नहीं किए सर और जीवन नई बदलने के लिए हमें जीवन को अच्छी जीने के लिए मौका मिला, तो वहाँ पे हम दोनों चीज़ों को तौलने लगे, हमें समझ में आया ये बेस्ट है सर और ये बेस्ट को देख कर के मैं यहाँ पे टिका रह गया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो आपके कोच के पास चलते हैं एक बार। हैं क्या यहाँ इस कॉल पे? देवराज सर? यस। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं क्या सर आप? बात हो जाएगी आपसे यानी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस। सो कितना टाइम लगा सर विनोद पांडे सर को डिसीजन लेने में ये चीजें? एक्चुअली सर हम लोग इस कम्युनिटी से पहले बहुत अच्छे मित्र थे और आज भी हैं। बहुत अच्छे मित्र थे। हम लोग जब भी कुछ करते थे लगभग साथ ही में रहते थे। एक साथ रहना, उठना, बैठना और बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक साथ की ही थी। और जब इस अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में पता चला, तो डिसीजन भी हम दोनों ने साथ में ही लिया सर। बिल्कुल भी कोई कठिनाई भी नहीं हुई, क्योंकि सेहत से संबंधित खुद विनोद सर बहुत परेशान थे और मैं भी था। तो एक बार में ही हो गया, एक बार क्या 6.5 साल का फ़ॉलो-अप रहा आपका और 6.5 साल के बाद हो गया अचानक से मेरे समझ में आया कि नहीं सेहत भी ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जब मैंने डिसीज़न लिया तो विनोद सर ने कहा बिल्कुल सर साथ में करते हैं। हमने कहा ठीक है सर और फिर हम लोगों ने डिसीज़न लिया, कंटिन्यू किया और काफ़ी सारे लोग की आज मदद भी कर रहे हैं। ग्रेट। जी सर। सर आप आज जो बदलाव पाए उसमें सेहत का हैबिट का, आदतों का कितना बड़ा रोल रहा है और आपने बहुत क्या बड़ा रोल बदलाव रहा किए? सर। बहुत बड़ा रोल रहा है सर। एक्चुअली इस कम्युनिटी से पहले ना तो मेरा खाने-पीने, सोने, उठने, बैठने किसी भी चीज़ का कोई भी टाइमिंग नहीं था। और पता नहीं था एक्चुअली टाइमिंग तो हो भी जाता अगर तो पता तो होना चाहिए। कभी कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, कोई रोकने-टोकने वाला मिला नहीं और रात में सोने का कोई टाइमिंग नहीं था, मोबाइल 2-2 3-3 बजे तक चलाना और इस हैबिट की वजह से बहुत सारी समस्याएँ मुझे थी और डिस्क्लेमर के साथ बताऊँगा ये मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल का था, साइटिका का था, डाइजेस्टिव हेल्थ इतना खराब था कि मुझे अल्सर हुआ करते थे जिसको लेकर के मैं कैंसर के डॉक्टर को दिखाया करता था। ऐसे बहुत सारी समस्याएँ सर, एलर्जी वगैरह, चेस्ट पेन मुझे कोरोना हुआ था उसके बाद से और कई-कई बार टीएमटी, इको और कई सारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को मैंने दिखाया था। लेकिन इस अमेजिंग कम्युनिटी में आया, यहाँ पता चला कि आपके रूटीन और आपके सही टाइमिंग का मतलब खान-पान का, आपकी डाइट का कितना बड़ा वैल्यू है। और आया यहाँ से हमने जब स्टार्ट करा सर, इसके बाद करीब 1 महीने में ही इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकला, जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। और इसके बाद मेरी फैमिली में भी सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मेरा बेटा है, जिसको हर महीना मैं हॉस्पिटल लेके जाता था। उसको भी अस्थमा हो गया था और आज लगभग 18 महीने से उसने हॉस्पिटल का मुँह नहीं देखा है। 20 महीने मुझे इस सिस्टम में हो गए आए हुए। मेरे फादर भी जो है बीपी पेशेंट थे, वो भी मस्त लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। माताजी और वाइफ मतलब ओवरऑल 5 लोग हैं, 5 लोग हैं मेरे फैमिली में और 5 के पाँचों जबरदस्त लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं सर। ग्रेट, ग्रेट। जी सर। बहुत बढ़िया। सो और ये कांग्रेचुलेशन सब सर आप। यस जी सर। सर। ये सब मेरे सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन की वजह से हुआ है और यहीं आके एक चीज़ मैंने सुना था सर और बहुत अच्छा लगा, मैं लोगों को भी बताता हूँ कि एजुकेशन इज़ बेटर देन मेडिकेशन। आपकी दवाइयों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एजुकेट होना। आपका ये जानकारी रखना कि कैसे हम बीमार होते हैं और कैसे हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। सो हमें सर यहीं से सीखने को एक मिला चीज़ और हम लोगों को सिखा रहे हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सर, यस विनोद सर। हो सकता है कि वो डिब्बा मुझे जो दिया गया था फार्मूला प्रोटीन और सेगमेंट की, एफ़रेज की, ये कम्युनिटी ना होती तो मैं फर्स्ट मंथ के अलावा सेकंड मंथ इस सिस्टम में ना रह पाता। और इस यस। कम्युनिटी का सबसे बड़ा कमाल ये था कि जो रोज़ाना हमें ये क्लास चालू हो गई और इस क्लास में हमारा माइंड सेट हुआ और हम और देव सर तो एक-दूसरे के साथ इतने दिन रहे हैं कि हम झूठ बोलें, वो पकड़ सकते हैं, वो झूठ बोलें तो हम पकड़ सकते हैं क्योंकि इनकी जितनी भी बीमारी ये बता रहे हैं ना सर, इनका सुन के मेरा दिमाग और हेडक में होता था कि कहते हैं ना कि किसी के संगत में रहने से उसके साथ कहीं ना हो जाए ऐसा। और इनको मैं बार-बार बोलता था कि जब भी आप मेरे से मिलते थे ऊट-पटांग बातें मत बताया करिए। चेकअप कराने मैं ही ले जाता था इनको। कभी बनारस ले जाता था, कभी हाँ, कई बार कहीं ले होता है जाता ना, था। कई बार होता है कि हम अपनी समस्याएं जो भी मिलता है उसको सुनाते रहते हैं और जी। हमें आइडिया भी नहीं होता है कि वो फिर वो सुन के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जरूर उसके दिमाग में आ रहा है कि यार मेरे से ये बातें क्यों करते हैं ये।
इनके इनके खासकर घर परिवार रिश्तेदारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इनके साथ जाए दवाई कराने। ये जब जाते थे तो एक बोलते थे टिकट और ले लिए हैं, हम दोनों लोग चलते हैं, मतलब घूमने के बहाने दोनों लोग निकलते थे घर से और इनको जाते थे अक्सर दवाई करवाने के लिए। और कई बार ऐसा हुआ। और जब जब आते थे तब तब ये मैं इनको यही बोलता था सुबह उठना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है। मैं ग्रेट करता भी था, ग्रेट, मगर इनके घर में जिस बहुत दिन मैं बढ़िया। जाता था तो 10 बजे मैं सो के उठता था इनके साथ विनोद में, इनकी पांडे जल्दी। सर, अभी आज का क्या रूटीन रहता है आपका सुबह से हमारा शाम तक रूटीन का? इतना शानदार है सर कि मैं 4 बजे पहले भी उठता था, 4 बजे आज भी उठता हूँ, 4:30 4 बजे उठने का मेरा वही है। सोने का जरूर मेरा बहुत अच्छा चेंज हुआ कि मैंने 2 बजे, जैसे देव सर बोल रहे हैं कि हम लोग एक ग्रुप बनाए थे और ग्रुप में हम लोगों का मतलब जिसको पाते थे उसी को अपने से। विनोद सर, विनोद सर, जी दिन सर। भर के रूटीन में आपका डाइट का क्या रहता है? आज आपने बहुत मेरा अच्छा डाइट। ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, तो आप जी थोड़ा सर। सा बताएंगे? जी सर, मेरा दिन भर का रूटीन जैसे सुबह मैं उठता हूँ, सुबह मैं सलाद पहले प्रॉपर गुनगुना लेते हैं पानी। आप? जी सलाद सर। प्रॉपर लेते हैं? हाँ सलाद। सर, सलाद प्रॉपर लेता हूँ, प्रोबायोटिक सुबह सुबह लेता हूँ, इसके बाद शेक लेता हूँ। और इसके बाद मैं दोपहर में खाना लेता हूँ। यदि घर में खाना मैं नहीं खाया हूँ तो मैं एक दो ऐसा होटल चुना हूँ, उनको बोला हूँ कि मेरे लिए पर्सनल एकदम सादा खाना तुम खिलाना। तो मैं टाइम से निकल जाता हूँ अपने घर से काम से, तो वहीं बल्कि खाऊंगा, मगर सादा खाना उनको बोला हूँ। हमें सादा खाना खिलाना में कोई इधर उधर नहीं चाहिए तड़ाम झड़ाम। और शाम का शेक और कितने बजे लेते सेकंड, हैं? शाम का सेक तो सर लेट हो जाते हैं, मगर कभी कभी मैं अपने पास जो रखता हूँ टेस्टिंग के लिए, लोगों को पिलाने के लिए, तो मैं फिर यदि ऐसे अपने किसी न किसी कोच के पास पहुंच गया है कि नहीं रखा हूँ अपने सेकर, तो वहीं पे उनका सेकर लेकर के और बना के पी भी लेता हूँ सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ अच्छे स्वास्थ्य की। ये जो डिसिप्लिन है ना, ये पंक्चुअलिटी है, ये जो हैबिट्स है, हैबिट आदतों के ही हम परिणाम होते हैं। सो बहुत अमेजिंग है, कंग्रेचुलेसन एवरीवन। ओके, सो बहुत ही शानदार बदलाव है आप दोनों का। चलिए, तो चलते हैं, हमारे यहाँ पे श्रीचंद अंकल सर हैं, तो इनसे बात करते हैं। अंकल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड कैसे हैं? मॉर्निंग। मैं बहुत शानदार हूँ सर। ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। सो क्या शेयर करना चाहते हैं आप? ऐसी क्या आपके अंदर आया कि नहीं मुझे भी शेयर करना है? आपका क्या रिजल्ट है? क्या कुछ हैबिट्स को लेके बात करने वाले हैं आप? सर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करने के लिए तो, बट मैं क्या क्या बताऊँ आपको। मैं तो अपने आप को ठीक ही समझता था। कम्युनिटी में मैं मतलब जबरदस्ती 2 4 बार करने के बाद में मैं आया, अपने आप को ठीक ठाक ही समझता था कि मैं ठीक हूँ। बट यहाँ आने के बाद में पता चला कि थोड़ा सा ओवरवेट भी हूँ, और जो बैड हैबिट्स हैं मेरी, वो मेरे लिए किस तरह से नुकसानदायक है, ये कम्युनिटी में आने के बाद में पता चला। हालांकि मैंने पहले भी कई बार चाय और स्मोकिंग छोड़ने की बहुत बड़ा प्रयास किया था। सॉरी, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया उनको बहुत बार। मतलब पेनल्टी भी खाई है उसके वजह से। मतलब मैंने आधी सैलरी जो है ना, वो पेनल्टी के रूप में स्मोकिंग छोड़ने के लिए चुकाई है, फिर भी मैं छोड़ नहीं पाया। तो मतलब बड़ा दुखी था मैं। मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही मैं स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था, और 70 की एज में आके मैंने छोड़ा है। लगभग 50 55 वर्ष तक मतलब मैं स्मोकिंग करता था बहुत बुरी तरीके से। एक तो 70 की चाय एज में, स्मोकिंग। 70 साल की उम्र में आके आपने छोड़ा? हाँ, 70 71 में छोड़ा था। तो खैर वो तो, और वो छोड़ा वो क्या मतलब सर, मैंने कम्युनिटी में सुना बार बार, आप लोग जो हेल्थ टॉक लेते हैं, बार बार टोबैको से क्या क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं, ये जो बार बार सुना करा तो दिमाग में सोते। किसी ने मुझे कहा नहीं कि आपको छोड़नी चाहिए, कि हाँ ना, कुछ नहीं किसी ने नहीं कहा, लेकिन दिमाग में यही बात बार बार स्ट्राइक होती थी कि भाई ये चीज़ तो खराब है। तो छोड़ने का प्रयास किया और कब छूट गई पता नहीं चला। मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी तरह चाय भी, चाय का तो खैर रिप्लेसमेंट तो फ्रेश जो है ना, वो लेने के बाद में छूट गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मैं 8 10 चाय मेरी बहुत रेगुलर थी, और अब मैं चाय मतलब पीता भी नहीं हूँ। कहीं कोई मिल जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज नहीं पीता। तो ये बहुत बड़ी आदत थी ये मेरी। एक तो स्मोकिंग, और दूसरी चाय। तीसरी चीज जो है ना, मैंने कभी लाइफ में ब्रेकफास्ट नहीं किया, कभी कभी नहीं किया। बस सिर्फ चाय, बस चाय चाय, चाय और स्मोकिंग, चाय और स्मोकिंग। सुबह के नाश्ते और में यहाँ
सुबह के नाश्ते में चाय और स्मोकिंग होती थी। बस यही होता था। 2-3 चाय पी, स्मोकिंग करते रहे, बस जॉब पे चले गए, स्कूल में चले गए, या और भी किसी काम के लिए चले गए। छुट्टियां तो बस आराम, चाय पी रहे, बस स्मोकिंग कर रहे हैं। कोई ख्याल ही नहीं आता था 12 बजे पहले कुछ खाने का। अब जो है ना, वो आदत बिल्कुल बिल्कुल स्मोक, मतलब सेक के बिना रह नहीं सकते। बाय द वे, किसी दिन कहीं सेक नहीं मिलता है तो 8 बजे खाना चाहिए ही चाहिए, मतलब हर हालत में। तो नाश्ता जो वो बॉडी का एकदम, मतलब हेल्थ का एकदम पार्ट बन गया पूरी तरीके से। सलाद ग्रेट। लाइफ में कभी खाया ही नहीं था। ब्याह शादी में भी कभी कभी सलाद कभी लेता ही नहीं था भाई। हालांकि मैं चाय चाय ज़्यादा पीने से और स्मोकिंग ज़्यादा करने से कॉन्स्टिपेशन से बहुत बहुत परेशान था, बहुत ही परेशान, मतलब एक्सट्रीम लेवल का कॉन्स्टिपेशन रहता था मेरे। 30-35 साल तक मैंने कायम चूर्ण खाया है, और फिर भी मेरी कब्ज जो है ना, वो उससे मुझे रिलीफ नहीं मिली। और कम्युनिटी में आने के बाद में मुझे पता चला कि फाइबर जो है ना, वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये इसमें हेल्प करेगा। तो मैंने सलाद तो रेगुलर लेता ही लेता हूँ, उसके साथ फाइबर भी ऐड करता हूँ मैं, दोनों तरह के फाइबर। और उसका मुझे रिजल्ट जो है ना, ऐसा ऐसा शानदार रिजल्ट मिला है मुझे कि क्या ही बात है। मतलब गट हेल्थ एकदम शानदार, एकदम ही शानदार, और ऐसी शानदार इम्यूनिटी रहती है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब हर समय एनर्जेटिक फील करता हूँ, और 4 ट्रैक भी कर चुका हूँ मैं, और बड़ा आनंद आता है। और एकदम मतलब वास्तव में लाइफ जो है ना, इंजॉयमेंट करने मतलब हो गई है, और बहुत ही मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ आपकी सकते एनर्जी देख के हम लोग को बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत हमारे हम सबके लिए इंस्पिरेशन है आप। और अंकल एक चीज और बताइएगा, कितने साल पुरानी हैबिट थी आपकी चाय और स्मोकिंग की? कितने सालों से ले रहे थे? स्मोकिंग मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में, जब मैं पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में 71 में, 1971 में मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था, तब से मैंने स्मोकिंग करना शुरू किया था। लगभग और कितने साल 72 मान लें? अबो 50। अब लगभग 50 साल पुरानी हैबिट भी। कहते हैं वो जो कहते हैं कि संगत का रंगत होता ही होता है, वो चाहे। दूसरी एक तो कोल्ड ड्रिंक जो है ना, मैं बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक भी पीता था, लेकिन जब से कम्युनिटी ज्वाइन किया है ना, उसके बाद से कभी कोल्ड ड्रिंक को टच ही नहीं किया है। भुजिया बिस्किट सब एकदम टोटल, जो बैड हैबिट्स जितने भी थी, सारी की सारी गायब हो गई। मतलब अब तो हर चीज पानी पीते हैं ना, तो देखते हैं ये कैसा है, पीने का टाइम है कि नहीं है, कितना पिए, पिए कि नहीं पिए। मतलब हर चीज को जो है ना, हेल्थ से रिलेट करके देखते हैं, और वास्तव में शानदार रिजल्ट भी है इसका, बड़ा अच्छा बहुत लगता बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। अमेजिंग। सो बहुत हैप्पी रहते हैं आप यहाँ पे, मैं देखता हूँ हमेशा, और वर्कआउट करते हैं इस उम्र में। कई बार लोगों को तो 40-50 की उम्र में ही लगता है कि नहीं वर्कआउट क्या करें, लेकिन आप तो यहाँ पे सारे वर्कआउट करते हैं। ट्रैकिंग कहाँ कहाँ करके आ गए आप? ट्रेकिंग सर, अब क्या बताऊं मैं। अभी हाल ही में हमका पास की ट्रैकिंग की थी, जीबी की ट्रैकिंग की थी, और और भूल गया मैं। सॉरी। कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन लेकिन तुंगनाथ महादेव जो है ना, जी जी तुंगनाथ जी। महादेव वहाँ तक की थी। आज आज के 4 टाइम किलोमीटर। पे, आज जहाँ भी आप घूम रहे हैं, हम लोग सब आपको सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं। तो सच में रियल हीरो हैं आप। इस उम्र में लोग घरों में केवल कैद रह जाते हैं, लेकिन आज आप अपनी ये बिकॉज ऑफ फिटनेस, सेहत की वजह से। सेहत नहीं होती क्या ये सब कर पाते आप? नहीं नहीं सर, सवाल ही उठता। मतलब पहले थोड़ा सा कहीं हाँफ जाते थे, अब तो हाँफने का नाम नहीं लेता। कितनी इतनी मेहनत करता हूँ मैं, मतलब घर में चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो मैं लकड़ियाँ फाड़ता हूँ पूरी तरीके से, मतलब पसीना आ जाता है, लेकिन थकने का नाम नहीं होता। मतलब खूब अच्छे से मेहनत करते हैं, दिन भर खेत में भी काम करते हैं, दिन भर काम करते रहो, वैसे एनर्जेटिक फील करते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब अच्छा लगता है। ग्रेट। तो आज भी आपके यहाँ लकड़ियों से, मुझे याद आ रहा है अपने गांव में जो पहले शाम होती थी ना, तो लकड़ी लकड़ी लेके वो टंगारी से उसको, टंगारी क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी से उसको काटा करते थे, तब जाके खाना। तो वो चीज आप बता रहे हैं कि लकड़ियां काटते हैं फिर खाना बनाना होता है, तो आप ये पर काम 2 टाइम आज भी खाना कर बनता है, लेते एक हैं। बार सुबह, जो ग्रेट। सुबह खाना बनता है वो गेहूं की रोटियां बनती हैं, वो गैस पर बनती है, शाम को बाजरे की रोटी बनती है, सब
बाजरे खाते हैं तो बाजरे रोटी चूल्हे पर बनाते हैं, बड़ा आनंद आता है और शानदार लगती है। तो ऐसा ही क्या बात, क्या मल्टीग्रेन भी हो बहुत बहुत जाता है। बधाइयाँ। सो लास्ट हमें आप बता दीजिए आपकी उम्र क्या है और इस उम्र में फिटनेस का मायना क्या है? सर मेरी एज जो है ना वो 75 कंप्लीट होने वाली है अभी थोड़े दिनों में। क्या बात है। और बायोलॉजिकल एज है वो 57 आ रही है अभी। अभी कल ही चेक की थी 57। ग्रेट ग्रेट। तो वैसे थैंक भी यू। मैं अपने आप को अब जैसा 50 में फील करता था वैसा ही फील करता हूँ अपने आप को। वैसे ही स्पोर्ट्स वगैरह खेलना करना जब भी मौका मिलता है, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, भागना दौड़ना सब कुछ करते अभी रहते हैं, कितने बड़ा साल आनंद के आता फील है। करते हैं आप? बता रहा हूँ ना अभी, मतलब जैसे जैसे मैं 50 की एज में फील करता था बिल्कुल वैसी की वैसी स्टेमिना जो ना मैं अपने अंदर फील कर रहा हूँ मैं। मतलब ग्रेट, थैंक यू सो एनर्जी मच। वास्तव में शानदार रहती है। वास्तव में मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, ये पता नहीं। हाँ, ये जो है, जो आपके सप्लीमेंट्स है ना, ये लगभग मैं सारे यूज करता हूँ, लगभग सारे यूज करता हूँ मैं, जो जेंट्स के ना उनमें सारे मतलब। ग्रेट, तो थैंक यू सो मच, उन्हीं का थैंक यू रिजल्ट है। सो मच, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। वही इसीलिए ना कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और मन। तो अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी कम्युनिटी के पार्ट हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बैक टू महिपत सर, आइए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो जब भी आप